अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरे टेंसेस की पीस वाइज कवर किए हैं, यानी 8 टेंसेस को हम पीस वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे हमने इस वीडियो में स्ट्रक्चर के ज़रिए हल किए हैं। और इसके अलावा हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वीडियो में हल कर चुके हैं, और उसके बाद हमने तमाम टेंसेस एक वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट एग्ज़ाम या इंग्लिश बोलना या लिखाई सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल सीख सकते हो। और ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ाए है वो स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने पढ़ाए हैं। और अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करके इंग्लिश को हमेशा के लिए याद कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पीस वॉइस के बारे में। इससे पहले मैंने ये बताया था कि एक्ट वॉइस और पीस वॉइस में क्या फ़र्क है। तो अभी फिर से बताता हूँ कि एक्ट वॉइस टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम को परफॉर्म करते हैं, यानी काम को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट फिक्र के शुरू में होता है। तो पीस वॉइस वो जुमले होते हैं जिसमें ज़्यादा ज़ोर ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो भी हम जुमले बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की पीस वॉइस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसके लिए फार्मूला ये होगा कि ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एज एम आर और थर्ड फॉर्म द वर्ब और बाय, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस में ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब एज लगाते हैं। अगर आई हो उसके साथ हम इम लगाते हैं। अगर वी यू दे प्लूरल नेम हो तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। चलो एग्जांपल में देखते हैं। दे राइट अ लेटर, वो खत लिखते हैं। यानी जिस तरह के आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में ता हमने बताया था कि इसके फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ती है वगैरह आते हैं। तो सेम आइडेंटिफिकेशन इसका पीस वॉइस में भी यही होगा। तो ये हमारा जुमला है दे राइट अ लेटर, वो एक खत लिखते हैं। तो यहाँ पर दे यानी वो काम करने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है। राइट यानी लिखना एक काम है, तो जो काम है वो हमारा वर्ब होता है, तो ये हमारा वर्ब है। यानी अ लेटर इस पर किया जाता है, तो जिस पर किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो लेटर यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता इस जुमले में चल गया। अब इस जुमला को पीस वॉइस में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है। तो ये इसलिए प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हमें फार्मूले से क्या मांगते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तो इस जुमले में यानी लेटर पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी अ लेटर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यानी इधर मैंने बताया अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जुमला सिंगुलर नेम है आया है, यानी लेटर एक लेटर है तो सिंगुलर है, यानी वाहिद है। सिंगुलर का मतलब है कि वाहिद, तो इसलिए हम एज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एज़। तो इन तीनों में से हमने एक इस्तेमाल कर दी यानी एज़। अब इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी भी पीस वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट है, तो इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम बाय का इजाफा भी करते हैं। और लास्ट में यानी जुमले में अगर जो सब्जेक्ट हो वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो दे है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देम में, तो ये हमारा जुमला बन गया, यानी अ लेटर इज़ राइटन बाय देम, एक खत उनके ज़रिए लिखा जाता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे क्लोज डोर्स, वो दरवाज़ा बंद करते हैं। तो यहाँ पर दे काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, क्लोज यानी वर्ब है, क्योंकि ये काम है यानी बंद करना एक काम है। डोर्स इस पर किया जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पीस वॉइस में, तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डोर्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम किया जाता है, तो ये हम फिक्र की शुरू में लगाते हैं डोर्स। उसके बाद ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो जो प्लूरल हो वो एक से ज़्यादा होते, तो
इसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने उठा दिया आर। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फार्मूले में हमसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है। तो क्लोज़ ये हमारा वर्ब है, यानी बंद करना, तो ये हम इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा क्लोज्ड। अगर हम सिर्फ ये पेशवाइस में इतना भी कहे कि डोर्स आर क्लोज, यानी दरवाजे बंद किए जाते, अगर हम किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते तो ये भी हमारा जुमला ठीक है, क्योंकि पेशवाइस हम अक्सर इस तरह कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम या हमारे पास कोई सब्जेक्ट ना हो या हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हम पेशवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम कहते हैं द वर्क इज़ डन, काम किया जाता है, द मील इज़ ईटन, यानी खाना खाया जाता है, यानी अगर हम कहें कि फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज़ प्लेड, तो अगर हम कहें कि मतलब किताब पढ़ा जाता है, बुक इज़ रीड, तो यहाँ पर हम किसी को मेंशन नहीं करते हैं। तो आम बात जब हम करते हैं तो वह हम पेशवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला है, रीड्स यानी पढ़ना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, यानी अ बुक इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रमुख में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बुक पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम पिक्री के शुरू में लगाएंगे अ बुक। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, अ बुक इज़, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर रीड्स यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। तो लास्ट में यानी उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, तो बाय यानी अगर ही हो तो वो हेम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर शी हो वो हर में, तो अगर आई हो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, अ बुक इज़ रीड बाय हिम, एक किताब उसके ज़रिए पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन इसमें एक बात है कि इज़म आर के बाद नॉट लगाना होगा। वही बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। जब डू और डज़ आता है उसके बाद नॉट आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जुमले होते हैं। या डू और डज़ फिक्र की शुरू में आते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव जुमले होंगे। तो यहाँ पर डज़ नॉट आया है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो ही काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है हमारा, स्पीक बोलना एक काम है, तो ये वर्ब है, इंग्लिश इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ऑब्जेक्ट की होती है, तो ऑब्जेक्ट हम फिक्रे की शुरू में लगाएंगे। जब हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे उसके बाद हमारा जुमला सही बन जाएगा और सही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश फिक्रे की शुरू में लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इज़ भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट भी हमने इस्तेमाल कर दिया। तो अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इसका सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय यानी ही है सब्जेक्ट, लास्ट में हम सब्जेक्ट इधर किया था, ही काम करने वाला था, तो इधर हम ही को हेम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फेस वाइज। तो हमारा जुमला बन गया, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके ज़रिए नहीं बोला जाता। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी डज़ नॉट ईट एप्पल्स, यानी वो सेब नहीं खाती। तो यहाँ पर जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि डज़ आया है उसके बाद नॉट यानी नेगेटिव है। तो शी काम करने वाली है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट यानी खाना, ये हमारा वर्ब है, क्योंकि काम को ज़ाहिर करते हैं। एप्पल इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पेशवाइज में, तो एप्पल्स यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो एप्पल्स आर। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट। उसके बाद ईट, एट, ईटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ईट इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम ईटन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय, और लास्ट में यानी शी है सब्जेक्ट है, और लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पेशवाइज में, तो हम हर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
तो इसका भी सेम फार्मूला है, यानी जो हमने पहले पढ़ा था पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो है एज एम आर फिक्र की शुरू में लगाना होगा। बाकी फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर डू फिक्र की शुरू में आया है, तो इसलिए जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो डू दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पर दे काम करने वाले हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले खेलना यानी काम को जाहिर करते हैं हमारा वर्ब है, फुटबॉल इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जुमले में सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एज एम आर। यहाँ पर फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एज इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों में से हमने एक को इस्तेमाल कर दिया। तो अब हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी फुटबॉल इस पर काम किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमसे मांगते हैं, यानी प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करे। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, तो यहाँ पर दे है, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा यानी सब्जेक्ट है, और लास्ट में हम सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर दिया देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा जुमला बन गया। इस फुटबॉल प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल के ज़रिए खेला जाता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डज ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो किताबें पढ़ता है। तो यहाँ पर जुमला जो है इसकी शुरू में डज आया है, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले हम एज एम आर इन में से एक इस्तेमाल करेंगे, यानी बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे पहले आर इस्तेमाल करते हैं, आर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी बुक्स पर काम किया जाता है, डज ही रीड बुक्स, ही यानी काम करने वाला है, रीड पढ़ना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, बुक्स इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे बुक्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हम इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी रीड, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेशवाइज में अगर हम जब सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो बाय हम इस्तेमाल करेंगे, तो इधर हम बाय भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट, लास्ट में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, ही है, ही हैम में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। आर बॉक्स रीड बाय हिम, क्या किताबें उसके ज़रिए पढ़ी जाती हैं, तो ये हमारा जुमला बन गया। तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में पढ़ाया था, तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले, यानी फिक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फिक्रों के आखिर में अलिफ छुट्टी या बड़ी आए, और इसके अलावा फिक्रों के आखिर में ता या ती ते वगैरह आते हैं, और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले, तो वो डेट है, यानी जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम डेट इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल से पहले मैं इसका फार्मूला एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। यानी जितने भी पेश वाइज जुमले हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म फेस वाइज में आता है, और उसके बाद अगर हम बाय और सब्जेक्ट का इजाफा करते हैं तो कर सकते हैं। अगर जुमला ही शी एट सिंगुलर नेम से हो या आई से हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस पेश वॉइस में वाज इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमला वी यू दे प्लूरल नेम से हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल है ही एट द मील, यानी उसने खाना खा लिया। तो यहाँ पर ही यानी काम करने वाला है, तो काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इसके नीचे मैंने लेकर आए, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट यानी एक काम है, यानी खाने का एक काम है, तो काम को हम वर्ब बोलते हैं, तो ये हमारा वर्ब है। द मील यानी मील इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो काम हो वो हमारा वर्ब है, यानी जो करने वाला हो वो सब्जेक्ट है। तो अब हम इस जुमला को पेश वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ए फार्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले
जो है हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यानी मील है, द मील सबसे पहले हम लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद हम सिंगुलर नेम के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। तो हम वाज भी लगाते हैं, यानी इन दोनों में से हमने एक वाज हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद एट यानी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये जुमला फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो पेसो वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी ईटन। तो उसके बाद यानी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल कर दिया। तो अगर ये जुमला हम इतना ही कहें कि द मील वाज ईटन, यानी खाना खाया जाता था, तो ये भी ठीक है। इसके बाद अगर हम बाय और सब्जेक्ट का इजाफा यानी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, बाय। तो यहाँ पर ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, तो ये बाय हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, द मील वाज ईटन बाय हिम, यानी खाना उससे खाया जाता था या खाना उसके ज़रिए खाया जाता था। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, असलम ब्रॉड बुक्स, असलम ने किताबें लाई। तो यहाँ पर असलम जो है काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है, यानी लाने का काम करता है, लाना ये हमारा वर्ब है। तो असलम यानी काम करने वाला सब्जेक्ट, ब्राउट ये यानी वर्ब है, एक काम है, काम को ज़ाहिर करते हैं, बुक्स इस पर किया जाता है, यानी असलम किताबें लाते यानी बुक्स पर काम किया जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम फार्मूले में ऑब्जेक्ट है तो हम भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी बुक्स। बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब उठाते हैं तो इधर लगाते हैं वर्ब। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्राउट ब्राउट ये थर्ड फॉर्म है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्राउट इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्राउट सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी वर्ब की ब्राउट ही है। तो उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, यानी जो नेम है वो चेंज नहीं होते ऑब्जेक्टिव केस में, यानी वो वैसे ही रहेंगे, यानी असलम, लास्ट में हम असलम लगाते हैं। तो बुक्स वर ब्रॉट बाय असलम, किताबें असलम के ज़रिए लाए जाते थे या किताबें असलम के ज़रिए या किताबें असलम से लाए गए। तो इसका हम उर्दू में तर्जुमा इस तरह करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन वाज और वर्क के बाद नॉट हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेगेटिव, बाकी फार्मूला सेम है। एग्जांपल देखते हैं, ही डिड नॉट यूज़ फेसबुक, वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता था। तो यहाँ पर जो है डिड आया है, उसके बाद नॉट, यानी नेगेटिव में हम फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो यहाँ पर डिड आए, हमें पता चला कि जुमला पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है, तो इसलिए हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस जुमले में यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी ही काम करने वाला है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। यूज़ यानी इस्तेमाल करना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। फेसबुक इस पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है फेसबुक। फेसबुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं तो वाज। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेगेटिव है, यानी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब है यानी ये काम है, इसके हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में थर्ड फॉर्म है यूज्ड। तो उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव के जो है वो हिम है, तो ये हमारा जुमला बन गया, फेसबुक वाज नॉट यूज्ड बाय हिम, यानी फेसबुक उसके ज़रिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो दूसरे एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी, उसने एक कहानी नहीं बताई। तो यहाँ पर शी यानी काम करने वाली है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, टेल यानी बताना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है, और स्टोरेज पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यानी जब हम किसी जुमले में यानी डेड को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ पर हाँ डेड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अस्टूरी है ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम किया जाता है तो यहाँ हम पिकरी की शुरू में लगाएंगे अस्टूरी। उसके बाद यानी सिंगुलर है, इसके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, अस्टूरी वाज, यानी इन दोनों में से हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इधर हम वर्ब देखेंगे, यानी टेल हमारा वर्ब है क्योंकि काम को ज़ाहिर करते तो इसका थर्ड फॉर्म जो है टोल है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, यानी बाय हर। तो अ स्टोरी वाज नॉट टोल्ड बाय हर, यानी एक कहानी उसके ज़रिए नहीं बताई गई।
अगर ये जुमला हम इतना ही कहें कि स्टोरी वाज नॉट टोल्ड, स्टोरी नहीं बताई गई, तो ये भी ठीक है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो हम पेश वॉइस को इस तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि पेश वॉइस हम आम बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो जुमले जिसमें कोई सवाल हो, ये इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वर इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले यानी वाज वर लगाते जब हम कोई क्वेश्चन करते, तो वाज वर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पर डिड आया है, तो डिड जब आ जाए वो फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम वाज इस्तेमाल करेंगे, ये सवालिया जुमला है, तो वाज हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें हम अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब भी देखते हैं, यानी ये काम करने वाला है, प्ले खेलना एक काम है, तो यहाँ पर प्ले जो है वर्ब है और ही काम करने वाला है सब्जेक्ट। क्रिकेट इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट से पहले हम वाज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। तो वाज यानी क्रिकेट सिंगुलर है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट यानी। अब हम इसमें देखते हैं कि वर्ब किया प्ले खेलना एक काम है, तो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें क्योंकि फार्मूले में हमसे थर्ड फॉर्म मांगते हैं, तो प्लेड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय यानी उसके बाद हम ही का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, यानी हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिड दे रीड बुक्स, क्या उन्होंने किताबें पढ़ ली, तो यहाँ पर जुमले में डिड आया है और इसलिए जुमला पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। और दूसरी बात ये कि इंट्रोगेटिव क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, यानी दे काम करने वाले हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। रीड यानी पढ़ना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। बुक्स इस पर किया जाते तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, यानी वाज या वर। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बुक्स यानी प्लूरल है तो हम वर उठाएंगे, यानी वर इस्तेमाल करते हैं, वर। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट यानी बुक्स इस पर काम किया जाता था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो उसके बाद हम वर्ब देखते हैं, यानी रीड एक काम है और काम को ज़ाहिर करते हैं, तो हमारा वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, और उसके बाद यानी दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे लास्ट में, यानी सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है। तो वर्ब बुक्स रीड बाय देम, क्या किताबें उनके ज़रिए पढ़ी गई या किताबें उनसे पढ़ी गई, तो इस तरह हम बोल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इससे पहले वीडियो में मैंने पास्ट इंडिपेंडेंट टाइम पेश वॉइस के बारे में पढ़ाया था, तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पेश वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमलों की बात करें कि इसमें उर्दू की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फिक्रों के आखिर में चुका है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है वगैरह आते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में इसकी फिक्रों की पहचान के बारे में बात करें तो फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसकी जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस पेश वाइज देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, यानी जितने भी पेश वाइज है उन सब में सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यानी पेश वाइज हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय का इजाफा यानी सब्जेक्ट लास्ट में। अगर सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल हो ऑब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पर हैव इस्तेमाल किया गया है, तो हमें पता चला कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हैं,
यानी दे काम करने वाले हैं, तो जो काम करने वाले हो वो हमारा सब्जेक्ट है, तो दे ये सब्जेक्ट है। हैव ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्लेड ये वर्ब है क्योंकि काम को जाहिर करते हैं, यानी प्लेड खेलना। तो क्रिकेट इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फार्मूले में सबसे पहले हमसे क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो हम भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इस जुमले में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो हम क्रिकेट पे क्रिकेट शुरू में इस्तेमाल करेंगे क्रिकेट। तो ये सिंगुलर है, तो इन दोनों में से हम एक वर्ब उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, यानी सिंगुलर के लिए हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, तो हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लेड वर्ब के हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट नंबर पर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड है। बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय का इजाफा करते हैं, तो यानी दे है, सब्जेक्ट लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, तो हम देम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका है। तो यहाँ पर ही काम करने वाला है सब्जेक्ट, ड्रंक यानी ये काम को जाहिर करता है, ये हमारा वर्ब है, यानी पीना एक काम है, तो इसलिए काम जो हो वो हमारा वर्ब होता है। वाटर इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो वाटर, वाटर सिंगुलर है, तो इसलिए हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, हैज़ बीन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट है, तो इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ड्रंक यानी थर्ड फॉर्म बी ड्रंक है। तो उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करते हैं पेश वॉइस में, तो ये हेम हो जाएगा। तो वाटर हैज़ बीन ड्रंक बाय हिम, पानी उसके ज़रिए पी गए हैं, या पानी उसके ज़रिए पी चुके हैं। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन हैज़ या हैव के बाद नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, असलम हैज़ नॉट यूज्ड व्हाट्सएप, असलम व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर चुका है, या असलम ने व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर चुका है। तो असलम काम करने वाला यह हमारा सब्जेक्ट है, तो यूज़ यानी एक काम है इस्तेमाल करना, तो ये हमारा वर्ब है। व्हाट्सएप इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो हम भी ऑब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी व्हाट्सएप। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप जो है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन दोनों में से यानी एक हमने उठा दिया हैज़। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड, तो हम यूज्ड इस्तेमाल करते हैं, और बाय का इजाफा करते हैं, और लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें क्योंकि इस असल में हमारा सब्जेक्ट है, तो नाउन चेंज नहीं होते, तो ये असलम वैसे ही रहेगा। तो व्हाट्सएप हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय असलम, यानी असलम के ज़रिए व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया गया है, या इस असलम के ज़रिए व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर चुका है, तो इस तरह भी हम बोल सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, उसने एक अखबार नहीं पढ़ चुका है। तो यहाँ पर ही काम करने वाला है, तो हमारा सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना एक काम है, तो हमारा वर्ब है, न्यूज़पेपर इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यूज़पेपर सिंगुलर है, तो इसलिए हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमसे मांगते हैं, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी इस जुमले में रीड वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म भी रीड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय का इजाफा करते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, यानी लास्ट में बाय भी हमने इस्तेमाल कर दिया, और लास्ट में हम सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट हो उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, यानी ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हैम है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ये हम पिक्री के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट
बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, हैज शी टेकन टी, क्या उसने चाय पी चुके हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैज जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो शी जो है काम करने वाले है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। टेकन यानी ये वर्ब है, यानी लेना, ये काम को जाहिर करते तो ये वर्ब है। तो टी एस पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव जुमला है। तो सबसे पहले हमसे क्या मांगते हैं फार्मूले में कि या हैज़ और या हैव इन दोनों में से एक इस्तेमाल करें। तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टी सिंगुलर है तो हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद टी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पर टी जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमसे फार्मूले में बी ऑब्जेक्ट मांगते हैं तो हम टी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, बीन। उसके बाद हमसे फार्मूले में वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगते हैं, तो इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, यानी टेकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। तो यहाँ पर शी है, शी का ऑब्जेक्टिव कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। तो हैज टी बीन टेकन बाय हर, क्या चाहे उसके ज़रिए पी गई है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हैव जावेद इन असलम प्लेड क्रिकेट, क्या जावेद और असलम ने क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, यानी हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जावेद इन असलम ये काम करने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट है। जो काम करने वाला हो जुमले में वो सब्जेक्ट होते हैं। प्लेड यानी खेलना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। क्रिकेट इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर है तो हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, हैज़। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम इधर इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लेड। तो हमने इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय। और उसके बाद यानी जो सब्जेक्ट थे इधर जावेद इन असलम, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं असलम इन जावेद। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय असलम इन जावेद, क्या क्रिकेट असलम और जावेद के ज़रिए खेला गया है। तो ये हमारा जुमला बने। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पेश वाइज। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं, यानी इसका पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी जब उर्दू में पैकरों के आखिर में रहा है, रही है, रहा है वगैरह आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जुमले होंगे। अगर इसकी पहचान की बात हम इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में इसका हेल्पिंग वर्ब एज, एम, आर ये इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये कि इसके साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी हम लगाते हैं। तो इसका फार्मूला देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, एज, एम, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव जुमलों के लिए यानी मुस्बत जुमलों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पेश वाइज का फार्मूला है। अगर ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो हम एज इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ हमेशा हम एम इस्तेमाल करते हैं। अगर वी यू दे प्लूरल नेम हो तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। यानी ही के साथ हम इस पेश वाइज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि ही इज़ बीइंग कॉल्ड, उसको बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जुमला जो है इसमें इज़ इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात है कि इसमें यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और जी के साथ इस्तेमाल किया गया है, तो ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो अब हम इस जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बारे में जुमले में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ही काम करने वाला है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो काम करने वाला हो वो सब्जेक्ट होता है। टीचिंग यानी पढ़ाना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। इंग्लिश इस पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इस वर्ब का हेल्प करता है।
तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब इस जुमले को पेश वॉइस में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें फ़ॉर्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमसे फ़ॉर्मूले में सबसे पहले ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम पिक्चर के शुरू में लगाते हैं इंग्लिश। तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद इन तीनों में से हम इज़ उठाते हैं, क्योंकि ये हम ये इंग्लिश जो है सिंगुलर है, तो हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं पेश वॉइस में, तो हम बीइंग का इजाफा भी करते हैं, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इधर हम वर्ब देखते हैं, यानी टीचिंग पढ़ाना एक काम है, इसका थर्ड फॉर्म टॉट है, तो हम टॉट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो हम बाय भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी ही इधर सब्जेक्ट है, तो हमसे भी फार्मूले में सब्जेक्ट मांगते हैं, तो हम ही की ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो ये भी हमने इस्तेमाल कर दिया। इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय हिम, यानी अंग्रेज़ी उसके ज़रिए पढ़ाई जा रही है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एवरीवन इज़ वाचिंग द मैच, यानी हर कोई मैच देख रहा है। तो यहाँ पर एवरीवन काम करने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। वाचिंग यानी देखना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, यानी द फाइनल मैच। तो यहाँ पर एवरीवन इज़ वाचिंग द फाइनल मैच, तो यहाँ पर मैच जो है इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पता चला, तो अब हम इस जुमले को पेश वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी द फाइनल मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये फिक्र के शुरू में लगाते द फाइनल मैच, यानी इस पर काम किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यानी मैच एक ही है, यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एज इस्तेमाल करते हैं, तो एज। और ये कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम बीइंग इसमें इस्तेमाल करते हैं, बीइंग। तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि फार्मूले में नेक्स्ट नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी भी लगाए हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म हमारा होगा वॉच्ड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय एवरीवन, यानी सब्जेक्ट ये चेंज नहीं होता, तो ये हम वैसे ही लगाते बाय एवरीवन, यानी हर कोई के ज़रिए मैच देखा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमले। मनफी जुमले हम कैसे पेश वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फार्मूला सेम ही है, लेकिन सिर्फ एज एम आर के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा, बाकी फार्मूला सेम है। एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ नॉट यूजिंग फेसबुक, वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये इस जुमले में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखना होगा। ही काम करने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। यूज़ यानी इस्तेमाल करना, ये काम है, तो ये हमारा वर्ब है। फेसबुक इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी फेसबुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एज इस्तेमाल करते हैं, तो एज। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो पेश वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसलिए हम बीइंग भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज्ड। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, और यानी उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, यानी ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, यानी बाय हिम। तो इसका तर्जुमा उर्दू में यूँ बनता है कि उसके ज़रिए फेसबुक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर हम आम बात करते यानी पेश वॉइस जुमले हम आम बातों के लिए इस्तेमाल करते, तो हम इतना भी कह सकते हैं कि फेसबुक इज़ नॉट बीइंग यूज, यानी फेसबुक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो दूसरा एग्जांपल देते हैं, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, वो सेब नहीं खा रहे। तो ये जुमला नेगेटिव है, और इसमें आर हेल्पिंग वर्ब आया है, और ईट आईएनजी के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ आया है, तो इसलिए जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले
हम इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी दे आर नॉट ईटिंग एप्पल। दे काम करने वाले है, हमारा सब्जेक्ट है। ईटिंग यानी खाना, एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। एप्पल्स इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। एप्पल्स यानी प्लूरल है, यानी ज़्यादा सेब है, इसलिए हम प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। पेसोइस है, तो इसलिए हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ईट इसका थर्ड फॉर्म जो है ईटन है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। तो यहाँ पर लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, देम। तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम, यानी सेब उनके ज़रिए नहीं खाए जा रहे। तो अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। इसमें सबसे पहले हम एज एम आर इस्तेमाल करेंगे और बाकी फार्मूला सेम ही है, और इसमें हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, आर दे बाइंग बुक्स, क्या वो किताबें खरीद रहे हैं। तो दे का यानी आर, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर दे काम करने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी बाइंग, यानी बाई जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ ing लगा है। तो बाई ये हमारा वर्ब है, क्योंकि ये एक काम है, यानी खरीदना एक काम है। बुक्स इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम एज इस्तेमाल करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बुक्स, तो ये प्लूरल है, इसलिए हम आर इस्तेमाल करते हैं, आर। उसके बाद यानी इन तीनों में से हमने एक को इस्तेमाल कर दिया आर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी बुक्स। उसके बाद हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस जब हम पेश वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाय है यहाँ पर, तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमसे थर्ड फॉर्म मांगते हैं, तो बॉट इसका थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट है, तो हमसे लास्ट में सब्जेक्ट मांगते हैं, लेकिन दे है तो ये दे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। आर बुक्स बीइंग बॉट बाय देम, क्या किताबें उनके ज़रिए खरीदी जा रही। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इज ही टेकिंग टी, तो क्या वो चाय पी रहा है। तो यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब है, फिक्र के शुरू में लगा है, क्योंकि जुमला सवालिया है। तो ही काम करने वाला है, तो हमारा सब्जेक्ट है। टेकिंग यानी एक काम है, लेना, तो हमारा वर्ब है। टी एस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम एज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक है। तो यहाँ पर हम टी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पेसो वॉइस है कंटिन्यूस के, इसलिए हम बीइंग भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी टेक ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसका टॉक सेकंड फॉर्म है, और टेकन इसका थर्ड फॉर्म है। तो हम टेकन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगते हैं। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। और उसके बाद यानी ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जुमला बन गया, इज टी बीइंग टेकन बाय हिम, चाहे उसके ज़रिए पी जा रहे हैं। तो ये हमारा जुमला बन गया। करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस पेस वॉइस के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए जो माजी में जारी थे। यानी अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, यानी ये बात जब हम दूसरों को बताते हैं कि वो ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सबक सीख रहे थे, तो ये एक जो काम था माजी में जारी था। तो इस तरह कामों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी हम उर्दू में फ़िक्रों की पहचान की बात करें, तो फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। अगर इसकी फ़िक्रों की पहचान हम इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो इसकी फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मुस्बत जुमलों के लिए हम फार्मूला पढ़ते ही, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, और सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ही शेड सिंगुलर नेम हो तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे, अगर वी यू दी प्लूरल नेम हो तो हम वर इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं
ही वॉज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा था। तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो इन दो चीज़ों से हमें पता चला कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ये जो जुमला है ये मुस्बत भी है, यानी इसमें नॉट या क्वेश्चन कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इसमें जुमले में देखेंगे, तो फिर ये जुमला पिछवाइस में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर ही है, तो ही काम करने वाला है, यानी ही वाज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा था। तो ही काम करने वाला ये हमारा सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, यानी राइटिंग लिखना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। अब बुक इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ही काम करने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद राइटिंग वर्ब और अबो के इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट। तो फार्मूले में हमसे सबसे पहले क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है अबो, तो ये हम फिक्रे की शुरू में लगाएंगे अबो। उसके बाद हमसे क्या मांगते हैं, वाज या वर इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर सिंगुलर नेम के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अबो एक बुक है, तो इसलिए हम इन दोनों में से वाज उठाते हैं, तो वाज। उसके बाद हम बीइंग का इजाफा करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो बीइंग का इजाफा हमने कर दिया। उसके बाद हमसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, यानी राइटिंग इसका थर्ड फॉर्म, ये यानी राइट फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है रिटन थर्ड फॉर्म है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं रिटन। उसके बाद हम बाई का इजाफा करते हैं, तो मैं बाई भी इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट किया था ही था, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करेंगे हिम, तो ये हमारा जुमला बन गया, बुक वाज बीइंग राइटन बाय हिम, यानी एक बुक उसके ज़रिए लेकर जा रहा था। या ऐसे भी हम कह सकते हैं बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी एक किताब उससे लेकर जा रहा था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अ कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, यानी एक बिल्ली दूध पी रही थी। तो यहाँ पर किट काम करने वाली है, तो ये सब्जेक्ट है, निवास हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग यानी एक काम है पीने का, तो ये हमारा वर्ब है, मेल किस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूले में हमसे सबसे पहले क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ये हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है मिल्क। सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, तो इस फॉर्मूले में भी वाज है, तो हम वाज उठाते हैं। उसके बाद हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं, तो बीइंग, यानी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इसका इस्तेमाल करेंगे ड्रंक, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते, तो हम भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय का इजाफा भी हमने कर दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी आ किट, तो मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय आ किट, यानी दूध उसके बिल्ली के ज़रिए पी जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन वाज और वर के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही वाज नॉट पासिंग द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान पास नहीं कर रहा था। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखेंगे, यानी ही काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, पासिंग ये हमारा वर्ब है, यानी पास करना एक काम है, द एग्ज़ाम इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम फिक्रे की शुरू में इस्तेमाल करेंगे, यानी द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम को देखिए, यानी एक ही एग्ज़ाम है, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, यानी एग्ज़ाम वाज। उसके बाद नेगेटिव है, इसलिए हम नॉट बीइंग इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीइंग, यानी पास करना, ये हमारा वर्ब है, वो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि फार्मूले में थर्ड फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा फास्ट। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे, बाय हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग फास्ट बाय हिम, यानी इम्तिहान उसके ज़रिए पास नहीं किया जा रहा था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, असलम वाज नॉट बाइंग मैंगोस, असलम आम नहीं खरीद रहे थे। तो यहाँ पर असलम काम करने वाला है, तो ये सब्जेक्ट है,
बाय यानी खरीदना एक काम है तो हमारा वर्ब है। मैंगोज़ इस पर किया जाते तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो मैंगोज़ हम पिकरी के शुरू में इस्तेमाल करेंगे मैंगोज़। तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं तो वर। उसके बाद हम नॉट बीइंग इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीइंग। यानी बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जितने भी पेश वॉइस है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बाय का थर्ड फॉर्म है बोट। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, और उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है असलम। तो मैंगोज़ वर नॉट बीइंग बॉट बाय असलम, यानी आम असलम के ज़रिए नहीं खरीदी जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जिसमें सवाल हो। इसका भी फार्मूला सेम है, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें हम वाज वर्ब पिकरी के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, वाज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, ही काम करने वाला है तो हमारा सब्जेक्ट है। रीड यानी पढ़ना एक काम है तो हमारा वर्ब है। बुक यानी एक्स पर किया जाते तो हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसलिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं, वाज। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अबोव किस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है अबोव। उसके बाद हम बीइंग का इजाफा करते हैं बीइंग, यानी रीड इसका थर्ड फॉर्म भी है रीड, तो हम रीड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगते हैं। उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं बाय। उसके बाद यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमला है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, वाज आई टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा था। तो यहाँ पर आई काम करने वाला है सब्जेक्ट, यानी टेक लेना एक काम है वर्ब है। टी एस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर टी सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो इसलिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी टी एस पर काम किया जाता है तो हम पिकरी के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीइंग का इजाफा करते हैं तो बीइंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर यानी टेक फर्स्ट फॉर्म है, टॉक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद यानी आई हो, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से हमारा जुमला बन गया। उसके बाद हम नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी ऐसे जुमले जो मनफी भी हो और जिसमें सवाल भी हो। इसका भी सेम फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वाज वर हम पिकरी के शुरू में लगाएंगे, वही अब बात है जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इधर हम नॉट भी लगाते हैं क्योंकि इसमें हम एक मनफी भी है और दूसरा इसमें हम सवाल भी करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वाज सी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पर वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी ही काम करने वाला है तो हमारा सब्जेक्ट है स्पीकिंग, यानी स्पीक बोलना एक काम है तो हमारा वर्ब है इंग्लिश, इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी वाज वर्ब में से इंग्लिश क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम वाज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट तो हम इधर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नॉट बीइंग इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीइंग। उसके बाद यानी स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इधर हमसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मांगते हैं तो हम इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं तो बाय। उसके बाद यानी सब्जेक्ट ही, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस हम हिम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये फार्मूला फॉलो किया और ये हमारा जुमला बन गया, यानी वाज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम, क्या अंग्रेज़ी उसके ज़रिए नहीं बोली जा रही थी। और पास्ट परफेक्ट टेंस पेश वॉइस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि ये टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए जो माजी में एक ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आने से पहले उसने खाना खा चुका था। तो यहाँ पर जो काम है ये मेरे आने से पहले उसने मुकम्मल कर दिया था, तो यानी एक ख़ास वक्त से पहले ये काम मुकम्मल कर दिया था। तो इस तरह जुमले जब हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम उर्दू में इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं, यानी पेश रहा हूँ कि आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसके अलावा दिया था, दिए थे, दी थी। तो इस तरह हम इसकी पेकरों की पहचान कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसकी इंग्लिश में पेकरों की पहचान करना चाहते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इस टेंस की पेसो वॉइस। पॉजिटिव जुमलों के लिए जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत लिख चुका था। तो यहाँ पर हेड भी इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता चला कि जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इस जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे। दे हैड रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत लिख चुका था। तो इधर हम खुद से क्वेश्चन करेंगे कि काम करने वाले कौन थे, यानी वो लिखाई करने वाले कौन थे। तो हमें जवाब मिलता है यानी दे, यानी खत तो उन्होंने लिखा, यानी दे काम करने वाले हैं। तो काम करने वाले वो सब्जेक्ट है। अब हम क्वेश्चन खुद से करेंगे कि वो काम क्या है, यानी जो इस जुमले में काम है वो काम क्या है, यानी लेखना ये काम है। तो ये हमारा यानी राइट इसका फर्स्ट फॉर्म है, रॉट सेकंड, रिटन थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा वर्ब है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे यानी काम किस चीज़ पर किया गया है। तो जवाब हमें मिलता है कि नहीं, अ लेटर, तो इस पर काम किया गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें फार्मूले में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है ऑब्जेक्ट। तो हम जो जब पेसो वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इधर ऑब्जेक्ट है लेटर, तो ये हम पिकरे की शुरू में लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं अ लेटर। तो हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम हेड बीन इस्तेमाल करते हैं, तो हेड बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते, तो इधर रिटन, तो लिखना एक काम है, तो हमारा वर्ब है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं रिटन। तो उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी बाय का इजाफा करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के, इधर सब्जेक्ट क्या था, दे था, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे देम। तो ये हमारा जुमला बन गया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय देम, यानी एक खत उनके जरिए लिखा किया था। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन हो से पूछे कि काम करने वाला कौन था, यानी फुटबॉल खेलने का जो अमल था वो किसने किया था, तो हमें जवाब मिलता है कि ही। तो ही काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हेड तो वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेड यानी खेलना एक काम है। तो इस जुमले में अगर हम सोचें कि इस जुमले में काम क्या है, यानी खेलना है, तो खेलना प्ले ये हमारा वर्ब है। उसके बाद हम अगर उससे क्वेश्चन कर ले कि काम जो था वो किस चीज़ पर किया गया था, तो जो काम किया था वो फुटबॉल पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ही हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ये हम पिकरे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे फुटबॉल। उसके बाद हम हेड बीन इस्तेमाल करते हैं, हेड बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले खेलना है, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इधर सब्जेक्ट किया था ही था, लेकिन ही का हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम, यानी फुटबॉल उसके जरिए खेला गया था। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है लेकिन चेंज किया करना होगा, हेड के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बीन, यानी बाकी सारा फार्मूला सेम है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, यानी रिटन लिखना एक काम है, तो हमारा वर्ब है। लेटर इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे अ लेटर। उसके बाद हम हेड नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, हेड नॉट बीन। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो रिटन थर्ड फॉर्म है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं। उसके बाद हम
सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी दे है इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जुमला बन गया, लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, यानी एक हाथ उनके जरिए नहीं लेकर गया था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी उसने फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो यहाँ पर ही काम करने वाला है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले खेलना एक काम है, हमारा वर्ब है, फुटबॉल इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल उसके बाद नेगेटिव है तो इसलिए हम हैड नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, हैड नॉट बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी प्लेट, उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, उसके बाद सब्जी, यानी इधर सब्जी किया था ही था, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। तो इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल हो, तो इसका मतलब है सवालिया जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है लेकिन चेंजिंग क्या है, तो हेड हम पिक्री के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बीन, तो बाकी सेम फार्मूला ये है। एग्जाम्पल देखते हैं, हेड दे रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने एक हाथ लिख चुका था। तो यहाँ पर हेड हमने पिक्री के शुरू में लगाते क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड पिक्री के शुरू में लगाते हैं। उसके बाद यानी दे काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, रिटन एक काम है तो हमारा वर्ब है, लेटर इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम पिक्री के शुरू में हेड लगाएंगे क्योंकि सवालिया जुमला है, तो हम हेड लगाते हैं, हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं लेटर, उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में हमसे नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगते हैं तो रिटन, उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, उसके बाद सब्जेक्ट यानी इधर सब्जेक्ट किया थे दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करते हैं देम, क्योंकि अभी काम एग्जेक्टिव की तरह करते हैं। तो अब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सवालिया जुमले, तो हमारा जुमला बन गया। और जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ही शेट सिंगुलर या जो भी हो, वो सब के साथ हम हेड इस्तेमाल करते हैं, तो इधर हेल्पिंग वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हिट ही प्लेड फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो इधर हम सबसे पहले यानी हेड वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है, ही एक काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड यानी खेलना एक काम है तो हमारा वर्ब है, फुटबॉल इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूले में सबसे पहले हमसे क्या मांगते हैं, सबसे पहले हमसे हेड मांगते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमले में हम सबसे पहले हेड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करें, उसके बाद हमसे क्या मांगते हैं ऑब्जेक्ट, तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद हमसे फार्मूले में बीन मांगते हैं तो हम भी बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इधर भी इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं यानी ही इधर सब्जेक्ट है और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस हिम इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी। तो हेड फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके जरिए खेला गया था। अब हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और मनफी भी हो। तो इसमें सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट नॉट बीन तरफ ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट, सेम ही फॉर्मूले है लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इधर हम हेड इस्तेमाल करते हैं फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद नॉट, बस ये चेंज करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हिट ही नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करते हैं हेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी फुटबॉल इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीन यानी खेलना एक काम है, इधर इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फ्लेड। इधर तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो इधर हम सब्जेक्ट देते कि सब्जेक्ट किया था तो ही था, ही का हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे ही हेम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला बन गया। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस स्पेस वॉइस, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि हम इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए जो हम मुस्तकबिल में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस उर्दू में फ़िक्रों की पहचान की बात करें तो फ़िक्रों के आखिर में
गा, गी, गे वगैरह अल्फाज आते हैं। अगर इसकी पिकरों की पहचान की बात हम इंग्लिश में करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका पॉजिटिव जुमलों की फार्मूला देखते हैं, यानी इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी जितनी भी पेशो वॉइस है उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत हो बाय और सब्जेक्ट का तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, वरना इसके बगैर भी हम पेशो वॉइस बना सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं, ही विल राइट अ बुक, वो एक किताब लिखेगा। तो यहाँ पर विल भी आ गया है और दूसरी बात यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, यानी ही विल राइट अ बुक, वो एक किताब लिखेगा। तो इधर अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछे कि किताब लिखने वाला कौन है, यानी वो कौन है, वो लेकेगा, यानी लेकेगा, कौन लेकेगा, यानी लिखने वाला कौन है। तो इधर ही है तो ही काम करने वाला है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद यानी विल जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। राइट लिखना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। अब वो किस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अ बुक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर राइट लिखना एक काम है तो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट ही था, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, बुक विल बी रिटन बाय हिम, यानी एक किताब उसके ज़रिए लिखा जाएगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, ही विल कुक फूड, वो खाना पकाएगा। तो इधर अगर हम देखें कि ही यानी काम करने वाला है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। तो कुक पकाना, तो ये काम है, ये हमारा वर्ब है, यानी जो काम हो वो वर्ब होता है। फूड इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमसे फॉर्मूले में क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट मांगता है। तो फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम पिकरी की शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम विल भी इस्तेमाल करते हैं पेश वॉइस में, तो विल भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी इधर कोक फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कोक। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी इधर ही सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, फूड विल बी कुक बाय हिम, यानी खुराक उसके ज़रिए पकाया जाएगा। तो जब आप फार्मूला को फॉलो करते हो तो जुमले आप बना सकते हो। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जो मनफी हो। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन विल के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बी और बाकी सेम फार्मूला है। एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट राइट अ बुक, वो एक किताब नहीं लिखेगा। तो इधर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और राइट लिखना एक काम है, हमारा वर्ब है, अब इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अब वो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हम पेकर के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विल नॉट बी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूले में विल नॉट बी है, विल नॉट बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इधर राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो हमारा जुमला बन गया, बुक विल नॉट बी रिटन बाय हिम, यानी ये किताब उसके ज़रिए नहीं लेकर जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगा। तो इधर ही काम करने वाला होते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी ही शी इट आई वी दे, ये अक्सर सब्जेक्ट इस्तेमाल की जाते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट है, विल वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है, कुक पकाना एक काम है तो हमारा वर्ब है, फूड इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी फार्मूले में हमसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो इधर ऑब्जेक्ट फूड है, तो फूड। उसके बाद हम विल नॉट बी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूले में विल नॉट बी है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कुक, इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड है। उसके बाद अगर हम बाय का इजाफा करते हैं तो कर सकते हैं बाय। उसके बाद यानी इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे ही, हिम, लास्ट में हमने सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर दिया ही का हिम। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया।
अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल हो। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें हम वेल पेकरी की शुरू में लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट नहीं लगाते, और बाकी सेम फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते, विल ही राइट अ बुक, या वो एक किताब लिखेगा। तो इधर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, राइट लिखना ये काम है, हमारा वर्ब है। अब बुक इस पर काम किया जाते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम वेल इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूले में वेल है, वेल। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी आ बुक हम इधर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीज इस्तेमाल करते हैं, भी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी राइट, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, क्योंकि फेस वाइज जुमला है तो बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इधर सब्जेक्ट है ही, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। यानी इस तरह आई का मी है, और शी का हर है, और दे का देम ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विल ही कुक फूड, क्या वो खुराक पकाएगा या क्या वो खाना पकाएगा। तो सबसे पहले ही हमारा सब्जेक्ट है, कुक पकाना एक काम है, हमारा वर्ब है, फूड इस पर काम किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम वेल इस्तेमाल करते हैं, वेल। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, यानी फूड इस पर काम किया जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड। उसके बाद हम बी इस्तेमाल करते हैं, बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कुक्ड, ये हमारा वर्ब है कुक्ड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट हमसे मांगता है फार्मूले में, तो हम भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी ही। और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पेस वॉइस के बारे में। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि हम इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए जो मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल हो चुके हो। और इसके उर्दू में फ़िक्रों के आखिर में चौका है, चौका होगा, चुक्के होगी, चौके होंगे वगैरह आते हैं। और इसकी इंग्लिश में हम फ़िक्रों की पहचान किस तरह कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके पेस वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम मुस्बत जुमलों के पेस वाइज देखते हैं। तो मुस्बत जुमलों के लिए जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का इजाफा, और उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यानी जितने भी पेस वाइज है उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम हमेशा पेश वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बाय का इजाफा करते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल। ही विल हैव कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, यानी उसने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका होगा। तो इधर से हमें पता चला कि ये जो जुमला है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि इसमें एक बात तो ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा आगे है, और दूसरी बात ये कि इसमें विल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इधर अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछे कि काम करने वाला कौन है, यानी ही विल हैव कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने वाला कौन है, तो हमें जवाब मिलता है यानी ही, यानी वो। तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इधर विल है वो जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस जुमले में काम क्या है, यानी कंप्लीट, मुकम्मल करना, ये काम है, तो ये हमारा कंप्लीट, ये हमारा वर्ब है। उसके बाद ये जो काम है ये किस चीज़ पर किया जाता है, ये काम यानी प्रोजेक्ट पर किया जाता है, तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम जान लिए, तो इसके बाद हम इसको पेशवाइज में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले में हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस जुमले में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यानी आ प्रोजेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम फिक्रे की शुरू में इस्तेमाल करेंगे, आ प्रोजेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी विल हैव बीन। सिर्फ बीन अगर हम ज़्यादा कर ले तो ये हम पेश वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इधर हम विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड, ये हमारा वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं क्योंकि फेस वॉइस है। उसके बाद इधर सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम।
यानी शी का हर है, दे का देम है, आई का मी है, ये इनके ऑब्जेक्टिव केस है। तो अ प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, यानी एक प्रोजेक्ट उसके ज़रिए मुकम्मल हो चुका होगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, दे विल हैव वॉच टीवी, यानी उन्होंने टीवी देख चुका होगा। तो इधर जो यानी काम कौन करते हैं, यानी टीवी किसने देखा है, इधर जवाब मिलता है यानी दे। तो दे हमारा जो है सब्जेक्ट है। तो वॉच देखना है एक काम है, ये हमारा वर्ब है। टीवी इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जुमले में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे टीवी। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं यानी विल हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी वॉच्ड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी सब्जेक्ट इधर क्या है, दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे देम। तो ये फार्मूला हमने फॉलो कर दिया और ये जुमला बन गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना होगा, उसके बाद हैव बीन और वही बात है थर्ड फॉर्म द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट, यानी उसने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। तो इधर ही हमारा जो है सब्जेक्ट है और कंप्लीट यानी मुकम्मल करना एक काम है, ये हमारा वर्ब है। अब प्रोजेक्ट इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूले में सबसे पहले हमसे क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट, ये हम पेकरी की शुरू में इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद हम विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेगेटिव है, तो इधर भी हम विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो इधर वर्ब क्या है, कंप्लीटेड, तो इसका थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है। उसके बाद बाय इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। तो इस तरह ये हमारा पेशवाई जुमला बन गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जुमला, दे विल नॉट हैव वॉच टीवी, उन्होंने टीवी नहीं देख चुकी होगी। तो इधर जो हमारा जुमला है इसमें दे सब्जेक्ट है, यानी वाच देखना एक काम है, हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब है, सॉरी वाच देखना एक काम है, हमारा वर्ब है। टीवी इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी टीवी। उसके बाद विल नॉट हैव बीन क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो वाच। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं। उसके बाद यानी सब्जेक्ट के हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे, दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। तो ये हमारा जुमला बन गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। इसके भी सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इधर हम नॉट नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमले। उसके बाद हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, वही बात है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, विल ही हैव कंप्लीट या प्रोजेक्ट, क्या उसने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका होगा। तो इधर विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही यानी सब्जेक्ट काम करने वाला है, तो कंप्लीट मुकम्मल करना एक काम है, यह हमारा वर्ब है। प्रोजेक्ट इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमसे फार्मूले में विल मांगता है तो हम विल लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमसे मांगते हैं तो इस जुमले में हम ऑब्जेक्ट देखेंगे यानी आप प्रोजेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप प्रोजेक्ट, उसके बाद हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन। उसके बाद यानी कंप्लीट मुकम्मल करना एक काम है, हमारा वर्ब है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कंप्लीटेड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं क्योंकि पेश वॉइस है। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं यानी इधर सब्जेक्ट ही है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जुमला बन गया, विल अ प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विल दे हैव वॉच्ड टीवी, क्या उन्होंने टीवी देख चुका होगा। तो इधर जो है सबसे पहले विल इस्तेमाल किया गया है यानी सवालिया जुमला है, दे यानी ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, वॉच देखना एक काम है, हमारा वर्ब है, टीवी इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में विल है, विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी टीवी इस पर काम किया जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट है टीवी। उसके बाद हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन। उसके बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर वॉच। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते बाय। उसके बाद
इधर सब्जेक्ट दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे देम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि सवालिया जुमले है। तो इस तरह हम पेश वॉइस में इस तरह ये जुमले कन्वर्ट कर